यो वेलकम बैक गाइस। तो आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने लगा हूँ वो आपको बहुत ही मोटिवेशन देगी, क्योंकि ये मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि एक कड़ी जेल के अंदर कैद होता है। वो वहाँ से कैसे भागता है और कई साल की मेहनत के बाद वो जाकर अपने देश पहुँचता है। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के एक कैंप में, जहाँ पर सैकड़ों जर्मनी लोगों को कैदी बनाकर रखा गया था। हालांकि वहाँ पर सुरक्षा के लिए कोई गार्ड्स मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भागने की जरूरत नहीं करता था। असल में अगर कोई यहाँ से भाग भी निकला तो वो ऑप्टिक सल्कर की हड्डियां जमा देने वाली बर्फ में वो खुद ब खुद कुछ दिन बाद मर जाएगा। लेकिन हमारा इस फिल्म का हीरो क्लेमेंट फॉरेल, जो कि यहाँ से किसी भी हालत में छूटकर अपनी बीवी और बच्चों के पास जाना चाहता था, अपने देश, लेकिन आखिरकार उसको यहाँ से भागने का मौका मिल ही गया। एक दिन वो रात को छुपके से कोयले की गाड़ी में चढ़ गया और जैसे ही वो गाड़ी चली तो उसे सितारों से भरा हुआ आसमान देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। लेकिन अचानक गाड़ी बीच में ही रुक गई और क्लाइमस ने छुपकर बाहर झांक कर देखा, लेकिन तभी सोवियत सिपाही ने उसे देख लिया और पकड़कर उसे एक कैप्सूल में डाल दिया गया। असल में ये कैप्सूल जमीन के अंदर था, ऊपर से उसकी छत भी नहीं थी और ऊपर से जोरदार बारिश हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद हमारा हीरो क्लेमेंस बिना खाए पिए 3 दिन तक वही डटा रहा। इसके बाद जेल के वार्डन ने उसको रिहा करके कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जब क्लेमन अपने दोस्त के पास सुरंग के अंदर पहुंचा तो उसने देखा उसके सिपाही बहुत ही गुस्से में थे। असल में इसके भागने की वजह से इसके सारे दोस्तों को 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा और वो हाथों में हथियार लिया हुआ इसका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन सभी ने क्लेमस पर हमला कर दिया और कुत्तों की तरह इधर उधर मारा। बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से उसे कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर भी यहाँ पर बंदी था और वो क्लेमस की भागने की हिम्मत को देखकर बहुत ही खुश हुआ। तब क्लेमस ने डॉक्टर से मदद मांगते हुए कहा कि वो फिर से यहाँ से भागना चाहता है। डॉक्टर ने उसे समझाया ऑप्टिक सर्कल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आज तक जिसने भी भागने की कोशिश की वो सभी मारे गए। लेकिन डॉक्टर ने उसे एक राज बताया कि जो लोग यहाँ से भागेंगे नहीं वो फिर भी मारे जाएंगे। असल में वहाँ पर मौजूद सारे कैदी एक सुरंग के अंदर लेड नाम के पत्थरों की खुदाई करते हैं और ये लेड हवा से मिलकर इनकी शरीर के अंदर जा रहा होता है, जिस वजह से आज तो नहीं कल ये जरूर मार जाएंगे। इसलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे भागकर अपनी किस्मत आजमा ही लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते उतार कर और क्लेमस को देकर बताया कि रेलवे लाइन्स की जगह जगह पर खाना छुपा कर रखा गया है। ऊपर से उसने क्लेमस को एक बंदूक भी दी। असल में डॉक्टर ने ये सारी तैयारियां खुद के भागने के लिए की थी, मगर 1 महीने पहले उसे पता चल गया कि उसे कैंसर है, कि अगर वो भाग भी गया तो वो 1 महीने से ज्यादा जीने वाला नहीं है। खैर डॉक्टर ने अपना लंच बॉक्स क्लेमन को देकर कहा कि अगर तुम सफल हो गए तो ये मेरा लंच बॉक्स मेरे परिवार को पहुंचा देना और उन्हें मेरे मरने की खबर दे देना। इसके बाद क्लेमंस एक रात को फिर से भाग निकला। अगली सुबह वार्डन को खबर मिली कि क्लेमंस जेल से भाग गया है, तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए आया, लेकिन डॉक्टर तब तक अपनी जान कुर्बान कर चुका था। उधर क्लेमन अपने जोश और जज्बे के साथ बर्फ पर चलता जा रहा था। इधर वार्डन ने क्लेमंस को ढूंढने के लिए कई फौजियों को ढूंढा, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी क्लेमंस का कोई अता पता नहीं चला। सबका कहना था कि वो बर्फ में जमकर मर गया होगा, लेकिन वार्डन को यकीन था कि वो यकीनन जिंदा है। इसलिए उसने तलाश जारी रखने के लिए हुक्म दिया। भागने के 9 दिन के बाद क्लेमंस को अचानक अपने पीछे स्लेज भागता हुआ दिखाई दिया। क्लेमंस भी तुरंत भागने लगा, लेकिन जल्दी स्लेज उस तक पहुंच गया और उसे रौंद कर चला गया। अचानक क्लेमंस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो तो एकदम ठीक ठाक था। असल में ये पूरी घटना उसका एक वहम थी। असल में उसके आसपास सारी बर्फ की मोटी चादर थी और उसका अब खाना भी खत्म हो चुका था और उसका दिल डूबने लगा और बर्फ पर बैठकर गॉड से कुछ चमत्कार करने को कहा। लेकिन ऑप्टिक सर्कल में दूर दूर तक बर्फ के सिवा और कुछ भी नहीं था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो कुछ दिन तक जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो भूख की वजह से बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद उसकी आंख खुली तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसकी नजर एक सील पर पड़ी तो उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। उसने तुरंत अपने जेब से बंदूक निकाली और कांपते हाथों से उस पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक भी निशाना नहीं लगा। सील भागने लगी, क्लेमंस उसके पीछे
दौड़ा, लेकिन अचानक सील बर्फीले पानी में घुस गई। खैर उसने ज्यादा न सोचते हुए आखिरी गोली चलाई और आखिरकार वो सील को मारने में कामयाब रहा। खाना खाने के बाद उसने अपने पैरों पर पट्टियां बांध ली ताकि ठंड से उसे कोई राहत मिले। थोड़ी देर के बाद क्लेमेंस फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। अपने अकेलेपन और इतने लंबे समय में उसका दिमागी संतुलन आसानी से बिगड़ सकता था, इसलिए वो लगातार खुद से बातें करता रहा। साथ ही वो थोड़ा चलने के बाद कंपास से अपनी दिशा देखता था ताकि वो यहाँ पर गुम न हो जाए। इसी तरह कई दिन चलने के बाद उसे बर्फ के बीचों बीच उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर क्लेमेंस खुशी से पागल हो गया और भागकर उसने पेड़ को गले लगा लिया। असल में इस पेड़ का मतलब था कि 2 महीने लगातार चलने के बाद आखिरकार वो अपने हल्का से बाहर निकल गया था। दूसरी ओर जेल के वार्डन ने अब भी हार नहीं मानी और 500 किलोमीटर एरिया की छानबीन करने को कहा। उधर क्लेमेंस जंगल तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक वहां पर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। ये तूफान इतना भयानक था कि पेड़ उखड़कर इधर से उधर जा रहे थे। जैसे ही क्लेमेंस उठा तो एक पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। खुशकिस्मती से सैम जॉन और मेटन नाम के एक आदमी जो कि वहां पर सोने की खोज में आए हुए थे, उन्होंने क्लेमेंस की जान बचाई और फिर वो तीनों इकट्ठे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मौसम ठीक होने लगा और उन तीनों ने जुगाड़ से एक बोट बना ली और कश्ती बनाकर नदी पार करने का फैसला किया। तीनों ने एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाई, लेकिन तभी नदी का बहाव बहुत ही तेज हो गया, जिस पर क्लेमेंस और मेटन कश्ती को संभाल नहीं पाए। अचानक सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर पड़ा। सैम जॉन डूबने ही वाला था कि क्लेमेंस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में डुबकी लगा दी और काफी मुश्किलात के बाद सैम जॉन को नदी के किनारे ले ही आया। उधर मेटन उनको बीच में छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ गया। जब वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने सोचा कि सैम जॉन अभी तक मर चुका होगा, इसलिए उसने सैम जॉन का बाकी का सोना और सभी चीजें चुरा ली। लेकिन तभी सैम जॉन और क्लेमेंस भी वहां पर आ पहुंचे। मेटन के धोखे से सैम जॉन को बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए तुरंत उसने गोली चलाकर मेटन की जान ले ली। इसके बाद सैम जॉन और क्लेमेंस ने अपना सामान बांधा और वहां से निकल पड़े। खैर जल्दी सर्दी का मौसम शुरू हो गया और आगे बढ़ना और ही मुश्किल हो गया था। क्लेमेंस ने सैम जॉन का बैग लेकर उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की, मगर सैम जॉन को लगा कि वो उसको सोना चुरा रहा है, इसलिए उसने अपने बैग से क्लेमेंस पर वार किया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। तो जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। क्लेमेंस तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी भूखे भेड़िए उसको उसकी पैंट से उसे नीचे खींच रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद वो छोटा सा पेड़ ही नीचे गिर गया और क्लेमेंस की मौत उसके सामने खड़ी हुई थी। तभी अचानक गोलियां चलने की जोरदार आवाज आई, जिसमें सभी भेड़िए मारे गए। असल में इस इलाके के चरवाहों ने क्लेमेंस की जान बचाई थी। वो क्लेमेंस को उठाकर अपने गांव में ले गए, जहां पर कई चरवाहों ने उसका इलाज किया। उनकी मदद से क्लेमेंस का शरीर जल्द ही एकदम से ठीक हो गया और इतने समय बाद लोगों से मिलने पर उसे बहुत ही खुशी हुई। कई चरवाहों से उसकी दोस्ती हो गई, लेकिन जल्द ही वर्ल्डन का भेजा हुआ नोटिस वहां पर पहुंच गया, जिसके मुताबिक जो भी क्लेमेंस को पनाह देगा वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए मजबूरन क्लेमेंस को वहां से जाना पड़ा। जाने से पहले चरवाहों ने उसे बहुत सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता तोहफे में दे दिया। अब घर लौटने के समय में उसके साथ एक साथी भी था, इसलिए क्लेमेंस को अकेला महसूस नहीं हुआ। इसी तरह वो दोनों लगभग 1 साल तक आगे बढ़ते रहे। एक दिन वो लकड़ी के एक मिल के पास पहुंचे, जहां पर क्लेमेंस का कुत्ता खाने की खोज में भागा, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने उसे भगा दिया। तब क्लेमेंस आगे आया तो सारे काम करने वाले वर्कर्स ने उसे पहचान लिया और मिल के मालिक ने उसे खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने क्लेमेंस को जर्मनी की एक ट्रेन पर बिठा दिया। अब वो जल्दी घर पहुंचने वाला था, इसलिए क्लेमेंस के चेहरे पर बहुत ही अच्छी सी मुस्कान थी, मगर वो ये नहीं जानता था मिल के मालिक ने उसकी खबर पुलिस को दे दी है और जेल वार्डन अपने सिपाहियों के साथ ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती से क्लेमेंस ने सिपाहियों को पहले ही स्टेशन पर देख लिया, इसलिए वो मौका देकर वहां से भाग निकला, मगर फिर कुछ ही पलों में जेल के वार्डन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब क्लेमेंस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक क्लेमेंस के शिकारी कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे बुरी तरह काट लिया। अपने कुत्ते की वफादारी की बदौलत क्लेमेंस को भागने का एक और मौका मिल चुका था, लेकिन तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि वार्डन ने उसके कुत्ते को मार दिया है। मगर क्लेमेंस अपने कुत्ते का शौक भी ना मना पाया और लगातार वहां से भागता रहा। मौका देकर वो एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजर रही एक ट्रेन पर कूद गया। आज एक बार फिर वो बाल बाल बच गया था। इसके बाद वो लगातार अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। काफी समय बीता और साल 1952 आ गया, जबकि क्लेमेंस के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने को कोई दाना था। वो एक मेले में घूम रहा था, जहाँ उसकी नजर
नजर एक लजीज खाने पर पड़ी, मगर दुकानदार ने उसको धुतकार कर वहाँ से भगा दिया। चलते चलते वो एक ठेले पर पहुंचा, जहाँ पर दो लड़कियों ने उसको स्वागत किया, मगर क्लेमेंस के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से खुद ही निराश होकर चला गया। मगर एक नेक दिल लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने एक रोटी का टुकड़ा एक बच्चे के हाथ क्लेमेंस को दे भेजा। पहले तो क्लेमेंस हिचकाया, फिर उसने आखिरकार वो रोटी का टुकड़ा खा ही लिया। खैर तभी एक यहूदी आदमी ने उसे देख लिया। उधर क्लेमेंस चलते चलते एक चर्च में पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर गॉड से प्रार्थना की। वो यहूदी आदमी भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था, लेकिन उसने क्लेमेंस को पुलिस के हवाले नहीं किया। असल में वो भी कुछ समय पहले एक वॉर प्रिजनर रह चुका था, इसलिए वो क्लेमेंस की हालत समझ सकता था। वो क्लेमेंस को अपने घर ले आया, जहाँ पर क्लेमेंस हाथ धोकर अपने पुराने रूप में आ गया। यहूदी आदमी ने उसे एक पासपोर्ट दिया और कुछ कागज भी दिए, जिससे क्लेमेंस का दिल भर आया। आखिरकार क्लेमेंस पासपोर्ट लेकर सोवियत सरहद से पार हो गया और फिर थोड़ी ही पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया। क्लेमेंस को इतनी खुशी हुई, वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे जान पूछकर अपनी हंसी रोकनी पड़ी। आखिरकार अब वो आजाद हो ही गया था, मगर जैसे ही वो सुआ पुल के बीच में पहुंचा तो अचानक उसके चेहरे पर चमचमाती रोशनी पड़ी और तभी उसके सामने जेल का वार्डन खड़ा हुआ था। उसे देखकर क्लेमेंस के होश उड़ गए और उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो अब भी सोवियत जमीन के ऊपर था, जिसका मतलब ये था कि वार्डन अभी भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब क्लेमेंस का दिल डूब गया, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब आजाद होने की चाहत मिट्टी में मिल रही थी। लेकिन अचानक उसने देखा कि वार्डन उसके रास्ते से हट गया। क्लेमेंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। असल में क्लेमेंस की जिंदा रहने की चाह और 7 साल का दर्दनाक सफर तय करने के बाद यहाँ तक पहुँचने के जज्बे ने वार्डन का दिल जीत लिया था। इसलिए वार्डन ने क्लेमेंस को जाने दिया, मगर एक फौजी होने के नाते वो जीत गया था, क्योंकि आज अगर वो चाहता तो क्लेमेंस को दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था। आखिरकार क्लेमेंस सरहद पार करके अपने घर पहुंच गया, जहां पर उसकी पत्नी और बेटी चर्च के लिए निकल रहे थे। क्लेमेंस भी उनके पीछे पीछे चला गया और चर्च में उसकी बेटी ने उसे पहचान लिया और वह फिर दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। आपके हिसाब से उस वार्डन ने अपने देश की गद्दारी की या इंसानियत लिबाते हुए उसने सही किया? और आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।